राहुल गांधी ने फोड़ा एक एच बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब ऑफ एलिगेशंस। क्या है हाइड्रोजन बॉम्ब? फिजिक्स कहता है इस बॉम्ब के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, प्रेशर, हीट एंड फ्यूल। अब राहुल के एच बॉम्ब के 3 कंपोनेंट्स क्या रहे? प्रेशर, हाइक बनाओ, पैनिक क्रिएट करो। हीट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया अटेंशन, सोशल मीडिया एम्प्लीफिकेशन। फ्यूल, रूमर, सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग, झूठ। जब हमने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, ये 3 कंपोनेंट्स कुछ इस तरह से मिले। सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। कुछ जगह पर पूरा झूठ बताया गया है कि वोटर लिस्ट लास्ट मिनट पे मिलती है। कुछ जगह टोटल कॉमेडी। 223 वोट 2 बूथ में, एक चेहरा 223 बार 2 बूथ में, यानी हर 3 मिनट में एक वोट। और कुछ जगह फायदा उठाया गया है क्योंकि जनरल पब्लिक को इलेक्शन कमीशन कैसे वोट करती है वो आइडिया नहीं है। यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट करते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे राहुल के एच बॉम्ब और उसके एक्सीडेंट्स को। राहुल ने दिखाई ये महिला की तस्वीर जो कि एक ब्राजीलियन मॉडल है। राहुल के हिसाब से इस महिला ने 22 बार वोट किया है, 22 बार एक ही दिन में। मतलब इसी ने इलेक्शन करवाया है ओलंपिक्स। चलो पहले ये समझते हैं कि वोटिंग के दौरान बूथ पर कौन लोग होते हैं। वहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, पोलिंग ऑफिसर्स, पुलिस पर्सनल, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स और हर पार्टी के अपने पोलिंग एजेंट्स भी बैठे होते हैं। मतलब कांग्रेस, बीजेपी और अन्य रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के लोग होते हैं। अब एक बूथ में सिर्फ 1200 वोटर्स वोट करते हैं, तो अगर कोई एक बंदा बार बार वोट कर रहा होता तो क्या बाकी सब नेटफ्लिक्स देख रहे थे? किसी ने कुछ नोटिस ही नहीं किया, कांग्रेस के खुद के पोलिंग एजेंट्स ने भी नहीं। फिर राहुल ने कहा हरियाणा वोटर लिस्ट में 5 लाख डुप्लीकेट नेम्स है। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हरियाणा वोटर लिस्ट तो 27 अगस्त 2024 को सभी पार्टीज को दे दी गई थी। किसी ने ऑब्जेक्शन ही फाइल नहीं किया। इलेक्शंस हुए 5 अक्टूबर को। 1 महीना पूरा कांग्रेस के पास थी ये वोटर लिस्ट, एक पूरा महीना। तब अगर देख लिया होता इन्होंने कि ये ब्राजीलियन महिला बार बार लगातार दिख रही है लिस्ट में, तब वो ये मैटर हाईलाइट कर सकते थे। ये 1 साल बाद क्यों उठाया गया सवाल? या तो तब ये महिला इलेक्टोरल रोल में नहीं थी, जो पॉसिबल है क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हिसाब से राय बूथ में जो नाम राहुल गांधी ने फ्लैग किए हैं वो सबने वोट किया है और उन सबके पास वैलिड एड्रेस और आईडी कार्ड्स है। राहुल का ये भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट लास्ट मिनट देती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के हिसाब से वो हरियाणा वोटर लिस्ट ऑलरेडी 1 महीने पहले दे चुकी थी। दालचंद जी बीजेपी के यूपी में सरपंच, उनका बेटा यशवीर यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट करते हैं। 2 घर होना गुनाह नहीं होता, गलती तब होती है जब नोइंगली दोनों जगह कोई वोट करे। तो क्या इन्होंने 2 जगह वोट किया है? इस चीज का जवाब हमें राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं मिला। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फोटो दिखाई जिसमें उन्होंने कहा एक ही घर से 500 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है। ये पार्ट थोड़ा ड्रामेटिक था, एक फोटो, एक एड्रेस और 500 वोटर्स। पर इंडिया की ग्राउंड रियलिटी सिंपल है। चॉल कल्चर, माइग्रेंट वर्कर्स, शेड रूम, एक ही बिल्डिंग एक एड्रेस के नीचे 100-150 लोग रहना आम बात है। कभी मैनुअल एरर होता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि पूरा सिस्टम फेक है। राहुल ने फोटो दिखाई पर कंटेक्स्ट नहीं। ये वैसा ही है जैसे इंस्टाग्राम रील देखकर पूरी मूवी जज कर लेना। तो मैंने जब देखा तो मुझे हंसी आई। मेरे दादाजी जो हैं वो 4 भाई हैं। वो लगभग पिछले 80-100 वर्ष से गुजराना गांव में रहते हैं, कहीं बाहर से आके नहीं बसे। मेरे जो पिताजी हैं वो 9 भाई हैं, तो हम उनके भी जितने बच्चे हैं तो सबके 2-2 वोट भी लगाए तो काफी वोट होती है। फिर उनके पोते हैं जो हमारे बच्चे हैं, हमारा जो परिवार में और दादा है 3 उनके बच्चे हैं। तो हमको ऐसे ध्वनि कहीं बाहर से आके बसे हैं, फिर हमने तो किराए पे रेंट पे मकान लेके फर्जी वोट बनवा रखी है। तो ये तो बिल्कुल किसी भी तरह का कोई आधार ही नहीं है। 50 नंबर जो मकान है ये कांग्रेस टाइम के ही डले हुए हैं, 2014 से पहले के अलॉट है। तो ये तो बिल्कुल फेक उनके पास तथ्य है, पता नहीं कहाँ से। हाँ झूठे हैं, बिल्कुल 100%। सब जगह झूठे हैं। ये वोटरों को और आम जनता को एक बहकाने का एक प्रोपगेंडा कांग्रेस पे चला रखा है। नेम्स डिलीट हुए हैं, ये दावा सुन के लगा जैसे कोई हैकर ने वोटर लिस्ट हैक कर ली है। पर ग्राउंड रियलिटी बोरिंग है। किसी का नाम इलेक्टोरल लिस्ट से हटाना आसान नहीं होता। तो क्या किसी का नाम अपडेट होना या नेम डिलीट होना भी वोट चोरी कहलाता है? मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है। तो आपको ऐसा लगता है जो उन्होंने कहा आपका वीडियो दिखा करके
कि लगभग इस तरह से 25 लाख वोट काटे गए और ऐसे करके भाजपा ने वोट चोरी करके विधानसभा का चुनाव जीता है। तो आपको ऐसा लगता है कि वोट चोरी भाजपा ने किया? नहीं, मुझे पर्सनली नहीं लगता। अब वो क्लिप किस तरीके से यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू हिम, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जहां उन्हें बेनिफिट मिले। जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और भाजपा पर जो आरोप लगाए हैं उससे आप कितना सहमत हैं? मैं तो नहीं हूँ, पर्सनली नहीं। राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार का वीडियो दिखाया और सवाल उठाया, वोटर लिस्ट में हाउस नंबर 0 का मतलब क्या है? इलेक्शन कमीशन का रूल है कि नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। अगर किसी वोटर के पास घर नहीं है या उसके घर को पंचायत ने नंबर नहीं दिया तो एड्रेस कॉलम में 0 लिखा जाता है ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट से ना कटे। जैसे ज्ञानेश कुमार ने कहा, कई लोगों के पास अपना घर नहीं होता, कभी सड़क के किनारे कभी पुल के नीचे रहते हैं, पर वो भी वोटर ही है। राहुल कहते हैं डुप्लीकेशन और डिलीशन हुआ है, इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन ने बिहार में SIR एक्सरसाइज करवाई थी। फाइनल ड्राफ्ट के बाद कांग्रेस को फिर 1 महीना दिया गया ऑब्जेक्शन फाइल करने का, एक भी ऑब्जेक्शन कांग्रेस की तरफ से नहीं आया। और जब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला ने पूछा कि प्रूफ क्यों नहीं दिया गया, तो ये था राहुल का जवाब। तो बिहार का SIR हुआ, उसमें अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का समय हमारे पास उपलब्ध था। क्या कारण था कि एक भी जो आपत्ति है इस दौरान नहीं? वोट चोरी रुकेगी कैसे? मैम आपको वोटर लिस्ट इंटेग्रिटी इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल। इट इज नॉट माई प्रॉब्लम। It is not my problem. 223 वोट 2 बूथ में हमने आपको पहले दिखाया। ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है। ये इनका चेहरा आना शुरू होता है, एक चेहरा 223 बार 2 बूथ में, क्योंकि इन फोटोज को लेकर फेक वोटिंग हो रही है। राहुल का अगला दावा, 2 बूथ से 223 फर्जी वोट्स। थोड़ा मैथ्स देखते हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होती है, यानी 11 घंटे। 223 वोट्स का मतलब हुआ हर घंटे 20 वोट, यानी हर 3 मिनट में 1 वोट। और किसी को कुछ पता नहीं चला, पोलिंग एजेंट्स, BLO, पुलिस, किसी को नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये आरोप लगा मुलाना विधानसभा सीट पे, जहां कांग्रेस खुद जीती 12,865 वोट से। 2024 में बूथ 63 और 64 पे कांग्रेस को 602 वोट्स मिले, बीजेपी को सिर्फ 275। 2019 में रेशो उल्टा था। तो अगर डुप्लीकेट वोटर्स जोड़े गए थे तो फायदा किसको मिला? शायद जो लोग PPT बना रहे थे राहुल की टीम से, राहुल ने शायद उन्हीं को फैक्ट चेक नहीं किया। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के इंटेग्रिटी पे सवाल उठाया। वही इलेक्शन कमीशन जो जूनागढ़ में एक वोटर के लिए भी बूथ लगाती है। हर इलेक्शन में टीचर्स, तलाटी और सरकारी ऑफिसर्स बूथ संभालते हैं। तो क्या ये सब लोग वोट चोरी का हिस्सा है? अगर नहीं तो फिर ये नैरेटिव किसके लिए? इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है। 75 सालों में 400 से ज्यादा इलेक्शन करा चुकी है, और अब एक प्रेजेंटेशन दिखाकर पूरे सिस्टम पर सवाल करना कितना सही है? तो राहुल गांधी के H बॉम्ब ने प्रेशर बनाया, हीट दी, रेडिएशन भी छोड़ी गई, पर रिएक्शन 0 निकला। ये तो कुछ K-पॉप कमबैक जैसा था जो जेन ज़ी समझ सकती है कि पूरी बिल्डअप, ड्रामेटिक ड्रॉप, फ्लैशी प्रेजेंटेशन, लेकिन ये वर्जन तो खुद ही का कुछ रीमास्टर्ड वर्जन निकला। अब एक सीरियस सवाल, राहुल गांधी की H फाइल्स हरियाणा के 1 साल बाद ही क्यों फूटी? और बिहार के फर्स्ट फेज वोटिंग से 24 घंटे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई? क्या ये मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं?